Illustration number 5. A company is engaged in the manufacture of a specialized sub-assemblies required for certain electronic equipment. The company envisages that in the forthcoming month, December 2019, the sales will take a pattern of ratio 3:4:2 respectively of sub-assemblies ACB, MCB and DP. The following is the schedule of the components required for manufacture. Sub-assembly ACB, MCP, DP. Selling price 520, 500, 350. Components required. Okay. Baseboard 111, IC8, IC12, IC26. Okay. The direct labor time and variable overheads required for each of the sub-assemblies are ACB, MCB, DP. इतने लेबर आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। इसमें भी दो ग्रेड है, 3 कंपोनेंट्स बना रहा है, 3 कंपोनेंट्स में भी 2 ग्रेड है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। तो ग्रेड ए और ग्रेड बी के लिए जो लेबर आवर्स है दे आर डिफरेंट, ठीक है, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड्स कांस्टेंट है। और लेबर का वेज रेट दे रखा है 5 पर आवर एंड 4 पर आवर। देखो जो एक कंपोनेंट है ACB, उसमें 2 ग्रेड है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। ऐसा सिमिलरली सब में 2 ग्रेड है, ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। ओके, तो ग्रेड ए के लिए अलग टाइम लगता है, ग्रेड बी के लिए अलग टाइम लगता है, और रेट हमें दे रखा है, रेट दे रखा है लेबर का। वेरिएबल ओवरहेड्स कांस्टेंट है सभी के लिए। कांस्टेंट मतलब एक ही है, ग्रेड ए के लिए भी सेम है, ग्रेड बी के लिए भी सेम है। द लेबरर्स वर्क 8 hours a day for 25 days a month. The opening stock of sub-assemblies and components for December 2019 are सब असेंबलीज का इतना ओपनिंग स्टॉक है, और जो कंपोनेंट्स यहाँ हमें लग रहे थे कौन से, बेस बोर्ड IC8, IC12 एंड IC26, उसका ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड अमाउंट्स टू 7,57,200 फॉर द मंथ एंड द मंथली प्रॉफिट टारगेट ऑफ ₹12 lakh हैज़ बीन सेट। डिज़ायर्ड प्रॉफिट दे रखा है हमें, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमें दे रखा है, कितना है, 12 lakhs। ओके, द कंपनी इज ईगर फॉर अ रिडक्शन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्रीज फॉर December 2019 ऑफ सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स बाय 10% ऑफ क्वांटिटी एज कम्पेयर टू द ओपनिंग स्टॉक। तो हमको ओपनिंग स्टॉक दिया है उन्होंने, इसमें -10% कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। जो भी ओपनिंग स्टॉक है उसमें 10% माइनस कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, हर चीज़ का, बोथ कंपोनेंट्स का भी एंड सब असेंबलीज का भी। प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट्स फॉर द December 2019: सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कंपोनेंट यूसेज बजट, कंपोनेंट परचेज बजट, मैन पावर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस पेएबल। करते ट्राई, एक बार कोशिश करो। ओके, जम रहा है।
देखो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना। अब इन्होंने डिज़ायर्ड प्रॉफिट बोल दिया है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमको 12 लाख चाहिए, तो इसका मतलब हमारा सेल्स भी फिक्स्ड है। सेल्स कितना चाहिए, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा सेल्स कितना होना चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट 12 लाख का हो। हमें ये कैलकुलेट करना है कि अगर हमारा सेल्स हमें 12 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो सेल्स कितना होना चाहिए, और जो सेल्स होने वाला है वो कैसे होने वाला है, 3 कंपोनेंट से AMD, और वो भी कौन से रेशो में, 3:4:2। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना है, अच्छे से समझना है इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपका क्वेश्चन बुकलेट खुला है, मॉड्यूल खुला है, आप मॉड्यूल में से क्वेश्चंस में से मॉड्यूल रेफर करते रहो, उसमें से फिगर्स कैसे आ रही वो देखते रहो आप। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। वर्किंग नोट 1 करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कंट्रीब्यूशन। ठीक है, पहले हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सब असेंबलीज ABC, MCB, DP टोटल। ठीक है, अब देख लेते हैं इनका सेलिंग प्राइस कितना दिया है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में देखो 520, 500 और 350 दे रखा है। ठीक है, अब इसकी वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे हम। हमारा फॉर्मूला क्या है कंट्रीब्यूशन का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके, तो क्या क्या लग रहा है क्या क्या कंपोनेंट्स लग रहे हैं इसमें, देखो हम क्या बना रहे हैं, ACB, MCB, DP। अब ACB बनाने के लिए लेबर कितना लग रहा है, लेबर यहाँ दिया है। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड्स यहाँ लगा दिया है। अब ACB बनाने के लिए हमें बेस बोर्ड 1 लग रहा है, IC8 8 लग रही है, IC12 4 लग रही है, IC26 2 लग रही है। समझ में आ रहा है क्या, ये जो एक कंपोनेंट है ACB, ये ACB बनाने के लिए हमें क्या लग रहा है, ये ये जो एक सब असेंबली है ACB नाम की, ये एक सब असेंबली बनाने के लिए हमें 4 कंपोनेंट लग रहे हैं, बेस बोर्ड, IC8, IC12, IC26। ठीक है, तो ये एक एक का कॉस्ट जोड़ते जाएंगे, उसमें एक एक का कॉस्ट उसमें ऐड करते जाएंगे, कितना कितना लग रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, पहले लग रहा है कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स A, B, 1। अब कंपोनेंट्स कौन से लग रहे हैं, 4 कंपोनेंट्स लग रहे हैं। ठीक है, 4 कंपोनेंट्स कौन से है, बेस बोर्ड है, बेस बोर्ड, IC8, B है IC8, C IC12, D IC26। ठीक है, कितने कितने की लग रही है, कितने कितने की लग रही है, बेस बोर्ड कितना लग रहा है, 8। बेस बोर्ड कितना लग रहा है, 8, सॉरी 1 यूनिट लग रहा है बेस बोर्ड।
एक बेसबोर्ड लग रहा है, देखो क्वेश्चन में देखो, एक सब असेंबली बनाने के लिए हमें कितने बेसबोर्ड लग रहे हैं, एक बेसबोर्ड, और एक बेसबोर्ड है कितने का, 60 रुपयों का। एक बेसबोर्ड है कितने का, 60 रुपयों का, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है। दूसरा IC8 कितनी लग रही है, IC8 लग रही है 8, और एक IC8 है 20 रुपीज़ की, एक IC8 है 20 रुपीज़ की, तो कितना आ जाएगा 20 इंटू 8 160, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 20 इंटू 8, ठीक है, 20 इंटू 8। IC12 कितनी लग रही है 4, और एक IC12 कितने की है 12 रुपीज़ की, तो 12 4 ज़ा 48, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 48, कैसे आया 12 इंटू 4। IC26 कितनी लग रही है 2, और एक IC26 है कितने की 8, तो 2 इंटू 16, 2 इंटू 8 कितना 16, ठीक है। इसी तरह बचे हुए दो कंपोनेंट्स का करना है, सबको एक एक बेस बोर्ड लग रहा है 60 60 60, 40 40 120 120 48 48 64, ठीक है, ओके। ब्रैकेट में आपको लिखना है ये फिगर्स कैसी आई है, फिगर्स कैसी आई है लिखना है, नहीं तो बाद में याद नहीं आएगा। नेक्स्ट और क्या लग रहा है, लेबर लग रहा है, लेबर 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 ग्रेड ए ग्रेड बी, ग्रेड ए ग्रेड बी, अच्छा सॉरी, ये जो बताया है मैंने लेबर, हम कंपोनेंट्स एक ही बना रहे हैं, हम कंपोनेंट एक ही बना रहे हैं, ये सब असेंबली हम एक ही बना रहे हैं, एसी भी एक ही बन रही है, लेकिन एक एसीबी बनाने के लिए हमको दो अलग अलग तरह के लेबर लग रहे हैं, हमें ग्रेड ए के भी लेबर लग रहे हैं और ग्रेड बी के भी लेबर लग रहे हैं, तो हमें दो क्वालिटी के लेबर है, समझो ये स्किल्ड अनस्किल्ड इस तरह से ये, तो दो अलग अलग क्वालिटी के लेबर लग रहे हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट ए सब असेंबली ए के लिए कितना लेबर लग रहा है, एसीबी के लिए, सब असेंबली एसीबी के लिए ग्रेड ए का कितना लेबर लग रहा है 8, और 1 घंटे का पेमेंट कितना है 5, तो 8 इंटू 5 कितना है, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 5 40। ग्रेड बी का कितना लग रहा है, ग्रेड बी का 16, रेट क्या है 4, तो 16 4 ज़ा 64, 16 4 ज़ा 64, 64 16 16 इंटू 4, ठीक है। ओके, बाद में सेकेंड सब असेंबली कौन सी है, एमसीबी, एमसीबी के लिए लेबर ए कितना लग रहा है 6 इंटू 5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो रेट है रेट यहीं पे लिख दो, या आप यहाँ पे ही ऐसा लिख दो एट द रेट ऑफ ₹5 पर आवर, एट द रेट ऑफ ₹5 पर आवर, तो ये कितना कितना आ गया 40, और ये आ गया 64, 40 और 64, इसमें कितने आने वाला है, कितना घंटा लग रहा है एमसीबी के लिए 6, तो 6 इंटू 5 30, बाद में ये कितना लग रहा है 12, 12 इंटू 4 48, ठीक है। सिमिलरली डीपी सब असेंबली डीपी के लिए कितना आ रहा है 20 और 32, 20 एंड 20 32। अब इसके बाद बचता क्या हमारा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, क्या बचता है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। तो सी ये छोटा है ये बड़ा सी है, ठीक है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है, दे रखा है कितना कितना है 36 24 24, तो 36 24 24, ठीक है। देयरफॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा, ऊपर से लेके नीचे तक के ऐड करो पूरा,
टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा पूरा यहाँ ऊपर से एकदम 60, 160, 48, 16, 40, 64, 36, तो ये आ रहा है 424, ये आ रहा है 370, ये आ रहा है 288। ठीक है, नेक्स्ट डी ई, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सॉरी, ए माइनस डी, 520 माइनस 424, 520 माइनस 424, 96, 130 और 62। ठीक है, अब हमें सेल्स रेशो दे रखा है उन्होंने 3:4:2, सेल्स रेशो दे रखा है, सेल्स रेशो 3:4:2, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा EFG, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा E into F, 96 into 3, 288, 130 into 4, 520, 124, और टोटल कितना आ गया इन सब का 932। ठीक है, 932। तो मतलब हमें क्या रेशो में सेल करना था, हमें क्या रेशो में बनाना था 3:4:2। अगर हम हमारे 3:4:2 के रेशो में बनाते हैं तो हमें एक सेट का कंट्रीब्यूशन होगा 932। ठीक है, लेकिन हमें डिज़ायर्ड प्रॉफिट कितना बोल रखा है उन्होंने 12 लाख का डिज़ायर्ड प्रॉफिट है, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लग रही है 7,57,000। तो इसका मतलब हमारा डिज़ायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, वर्किंग नोट टू डिज़ायर्ड कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, मार्जिनल कॉस्ट में हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं हमारे, फिक्स्ड ओवरहेड्स दे रखे उन्होंने 7,57,200, 7,57,200। ठीक है, डिज़ायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए हमको, 12 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो देयरफॉर डिज़ायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 19,57,200। हमारा फॉर्मूला क्या था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट हमको दे रखा है उन्होंने 12 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट हमको दे रखा है 757, तो इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 19,57,200। अब हमको कितने सेट्स बेचने पड़ेंगे 3:4:2 में, एक कॉम्बिनेशन का हमें कंट्रीब्यूशन मिलता है 932। तो वर्किंग नोट 3, सेल्स मिक्स रिक्वायर्ड, to achieve the desired contribution, ठीक है, कितना है कंट्रीब्यूशन, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है 19,57,200, इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए अपने को। अब और एक सेट का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 932, कितना आ रहा है 932 एक बैच का, ये क्या है एक बैच होगी अपनी, एक बैच का कंट्रीब्यूशन इतना है, एक बैच में कितने 3, 4 और 2 यूनिट्स बना रहे हैं हम, समझ लो। तो हमें कितनी बैचेस लगने वाली है 2100 बैचेस लगेगी। कितनी बैचेस लगेंगी 2100 बैचेस लगेंगी। एक बार इतना लिख लो, समझ में आ रहा है क्या देख लो, एक बार ये समझ में आया क्या देखो। हमें डिज़ायर्ड प्रॉफिट बोला है, तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट हमको अचीव करना है, तो डिज़ायर्ड प्रॉफिट के लिए कितना सेल्स लगेगा, तो हमने क्या किया डिज़ायर्ड प्रॉफिट के लिए कितना सेल्स लगेगा, तो हमने निकाला डिज़ायर्ड कंट्रीब्यूशन। डिज़ायर्ड कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, हमने निकाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर उसको जो हमारा सेल्स मिक्स है वो रेशो में कन्वर्ट किया,
तो हमारा एक बैच का कंट्रीब्यूशन आ गया 932। फिर हमारा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन को 932 से डिवाइड कर लिया, तो मतलब हमें 2100 बैचेस बनानी पड़ेगी। कितनी? 2100 बैचेस बनानी पड़ेगी। कॉपी कर लो ये एक बार। ठीक है, तो ये सब था हमारा वर्किंग नोट्स। अब देखेंगे अब क्या क्या बनाने बोला है उन्होंने। सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कंपोनेंट्स बजट। ठीक है, तो शुरुआत तो हमारी सेल्स बजट से ही हो जाती। कितना सेल्स करना है वो हिसाब से हम प्रोड्यूस करेंगे, और जितना प्रोड्यूस करना है वो हिसाब से हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, है ना। देखो हम पहले, हमारा शुरुआत कैसे होता है, हम सेल्स कितना करेंगे। अगर हमारा सेल्स निकल गया तो उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि हमें प्रोड्यूस कितना करना है। अब प्रोड्यूस करने का अगर हमारा बजट निकल गया तो हमें पता चलेगा मटेरियल यूजेज कितना निकालना है, तो प्रोडक्शन बजट से यूजेज बजट निकलेगा। अब यूज़ कितना करना है वो समझ गया, तो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक देखने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कितना परचेस करना है ना। तो ये एक सीक्वेंस ही है। अगर आप बोलेंगे सर हम पहले यूजेज बजट निकालते, तो नहीं निकलेगा। पहले हमको सेल्स का यूनिट्स फिक्स करना पड़ेगा, फिर सेल्स हमको मान लो जितना करना है उसके हिसाब से उतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब जितना प्रोड्यूस करना है उसके साथ में हमको उस पे से हमको पता चलेगा कि कितना मटेरियल लगेगा। अब कितना मटेरियल लगेगा, अब हम देखेंगे अपना स्टॉक कितना है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कितना परचेस करना है ना। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सेल्स बजट। ए सेल्स बजट, ठीक है। सब असेंबलीज, कंपोनेंट ACB, मतलब सब असेंबली ACB, MCB, DP टोटल। तो हम देखेंगे अब सेल्स क्वांटिटी देखेंगे। सेल्स क्वांटिटी, सेल्स क्वांटिटी कैसे आएंगी, 2100 बैचेस बनानी है। 2100 बैचेस इंटू 3:4:2, 2100 बैचेस इंटू 3:4:2। एक बैच में ए कितना है 3, तो 2100 इंटू 3 कितना आ गया 6300। अगली 2100 बैच में MCB कितना है 4, तो 2100 इंटू 4 8400, 2100 इंटू 2 4200। ये क्या आ गया, यूनिट्स, सेल्स क्वांटिटी आ गई, ठीक है। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्वेश्चन में दे रखा है 520, 500 और 350, है ना। तो देयरफॉर सेल्स वैल्यू में A इंटू B, 1 इंटू 2 कर लो, 1 इंटू 2 कितना कितना आ रहा 32,76,000, 42 lakhs, 14,70,000। अब इनका टोटल कर लो, 89,46,000 आ गया है, ठीक है। 89,46,000। एक बार आपको चाल मिल गई कि कैसे अप्रोच करना है, अप्रोच आपका एक बार क्लियर हो गया तो उसके बाद में इजी है। एक बार आपको समझ में आ गया कि स्टेप्स क्या लेनी थी, कंट्रीब्यूशन निकालना था, डिजायर्ड प्रॉफिट क्यों दिया है, वो आपको समझ गया तो आपका आगे का काम इजी हो जाता। अब सेल्स बजट बन गया तो इसके आगे सब इजी चीज़ ही है। वर्किंग नोट जमने तक की दिक्कत थी, उसके बाद तो सब इजी है। अब क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन बजट।
क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट कैसा रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स में रहता। प्रोडक्शन बजट कैसा रहता, नंबर ऑफ यूनिट्स में रहता। सेल्स बजट कैसा रहता, यूनिट्स भी हमने निकाल लिए एंड वैल्यू भी निकाल ली हमने, क्वांटिटी भी हमने निकाली और वैल्यू भी हमने निकाली। ओके, अब देखते हैं प्रोडक्शन बजट। सब असेंबलीज, एसीबी, एमसीबी, डीपी, टोटल का तो काम नहीं है क्योंकि सब अलग अलग है। ठीक है, तो कितना कितना सेल्स करने वाले हैं हम, सेल्स करेंगे कितना, 6300, 8400, 4200। अब इसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक कितना चाहिए, इनका क्लोजिंग स्टॉक कितना चाहिए ये जो दे रखा है ओपनिंग स्टॉक उससे 10% कम, तो 800 माइनस 10%, कितना, 800 माइनस 10%, तो कितना आ जाएगा वो, 720। ये याद नहीं आएगा, आपको लिखना है ये 800 माइनस 10%। ये जब आप एक महीने बाद पढ़ोगे ये याद नहीं आएगा कोई भी हालत में, तो ये आपको कॉपी करते चलना है। 10802520 कैसे आया, 1080 1200 होगा, 1200 माइनस 10% और 2800 माइनस 10%, कैसे आया ये 1200 माइनस 10% और ये आया 2800 माइनस 10%। ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, ओएस मतलब ओपनिंग स्टॉक है। ये ओपनिंग स्टॉक से 10% कम बोला है उन्होंने। ठीक है, सिंपल है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा कंपोनेंट बजट, कंपोनेंट यूजेज बजट, कंपोनेंट यूजेज बजट। क्वेश्चन आपके सामने है आई होप, क्योंकि मैं बार बार क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूँ, मेरे सामने क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट रीड कर रहा हूँ। तो आपको क्वेश्चन रीड करना है, इसमें से फिगर्स कोरिलेट करनी है। मैं कोरिलेट करता हूँ हमेशा, आज भी कर रहा हूँ, लेकिन कैसा है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो बार बार इधर जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओके, तो कंपोनेंट यूजेज बजट, तो सब असेंबली, अरे सॉरी प्रोडक्शन बजट ही तो कंप्लीट नहीं हुआ सर अभी हमारा। क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, कैसे आया ये, ओपनिंग स्टॉक लेस 10%, लिख लो लगे तो, ऐसा याद नहीं आएगा। और बाद में अब इसमें क्या करेंगे, लेस ओपनिंग स्टॉक, लेस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 800, 1200, 2800, तो देयरफॉर प्रोडक्शन कितना कितना आ रहा है, 6220, 8280, 3920। ठीक है, हुआ यहाँ तक। कॉपी साथ साथ कर लो या वीडियो स्लो में देखो या स्क्रीनशॉट्स लेते चलो। सी क्या है, कंपोनेंट्स यूजेज बजट, कंपोनेंट्स यूजेज बजट। ठीक है, सब असेंबलीज, एसीबी, एमसीबी, टीपी। प्रोड्यूस कितना कितना करना है हमको, इतना, तो प्रोडक्शन लिख लो 6220, 8280, 3920। अब हमें बेस बोर्ड कितना लग रहा है, कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। अब हमारे कंपोनेंट्स कौन से हैं, बेस बोर्ड है, पहला कंपोनेंट है बेस बोर्ड, पहला कंपोनेंट है बेस बोर्ड। तो बेस बोर्ड ज़रा क्वेश्चन में देख के बताना कितना कितना लग रहा है, बेस बोर्ड कितना कितना लग रहा है।
बेस बोर्ड तीनों भी कंपोनेंट को एक एक यूनिट ही लग रहा है। IC 8822 410 4 268, ठीक है। तो बेस बोर्ड कितना कितना लग रहा है, एक एक ही लग रहा है, ईच वन। तो कितना हो गया ये 6220 8280 3920, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, IC 8। नेक्स्ट है IC 08। ये कितनी लग रही है, 822, हमने अभी देखा 822, तो 8 इंटू 6220, 8 इंटू 6220 करना है 49760, 2 इंटू 8280 16560, 16 और 2 इंटू 3920 7840। कैसे आया ये 6220 इंटू 8, 8280 इंटू 2, 3920 इंटू 2, ठीक है। तो टोटल कितनी कितनी कंपोनेंट्स लग रहे हैं, बेस बोर्ड कितने लग रहे हैं, ये प्लस ये इक्वल्स टू कितने हो गए, ये 18,420 बेस बोर्ड लग रहे हैं, 74,160 IC 8 लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट है IC 12। ये क्या रेशो में लग रही है, 4:10:4, 4:10:4। तो कितना आ रहा है करो, 6220 इंटू 4, 24880, 82880, 15680। मेरे साथ साथ फटाफट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते चलो, लिखते जाओ जो जो आंसर आ रहा है। तो इन सब का टोटल, ग्रॉस टोटल, GT का बटन दबाएंगे तो टोटल आ जाएगा 123,360। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, IC 26। IC 26 क्या रेशो में, 2:6:8। AC का बटन दबाओ, 6220 इंटू 2 कितना आ रहा है, 12440, 8280 इंटू 6 कितना आ रहा है, 49680, 3920 इंटू 8 कितना आ रहा है, 31360। GT का बटन दबाओ, 93480 आ रहा है, यस। तो ये था कंपोनेंट बजट। सो दिस वाज कंपोनेंट बजट। अब देखेंगे कंपोनेंट परचेज बजट। लिख लो आप लगे तो इतना पहले एक बार। ठीक है, अब कंपोनेंट यूजेज मिल गया तो अब उसके बाद क्या बनाएंगे हम, कंपोनेंट परचेज बजट। उसके बाद बना लेंगे हम कंपोनेंट परचेज बजट। नेक्स्ट कंपोनेंट्स परचेज बजट, ठीक है। सब असेंबलीज, कौन से कंपोनेंट है, पर्टिकुलर्स, कंपोनेंट कौन से बेस बोर्ड है, ठीक है। IC 8 है, IC 12 है, IC 26 है, ठीक है। तो यूजेज कितना लगने वाला है, आपने यूजेज इसमें देखा ऊपर वाले बजट में, यूजेज इन प्रोडक्शन कितना यूनिट्स हमें लगने वाला है, 18,420
74,160 लिखते जाओ यहाँ पे 18,000। देखो हर एक वर्किंग नोट पिछले वर्किंग नोट से रिलेटेड है। 18,420। नेक्स्ट कितना लग रहा है 74,160। नेक्स्ट 1,23,360। 93,480। 93,480। इसमें वही ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग, ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन कैसा है, ओपनिंग स्टॉक -10%। ओपनिंग स्टॉक -10%। तो पहले ओपनिंग स्टॉक देख लेने का कितना है 1600, 1200, 6000, 4000। क्वेश्चन से ला रहा हूँ ये फिगर। अब इसमें से हम क्या करेंगे 10% माइनस करते जाएंगे। कितना आ रहा है ये 1440, 1080, 5400, 440, 3600। ठीक है। देयरफॉर परचेज क्वांटिटी कितना परचेज करना है, करो कैलकुलेट। 18,420 प्लस 1440 माइनस 1600, तो 18,260। 74,040, 1,22,760, 93,030। ठीक है। परचेज प्राइस, क्या प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, 20, 12, 8। तो देयरफॉर परचेज, देखो ये भी हमारा आंसर है, क्वांटिटी में आ गया और परचेज वैल्यू क्वांटिटी में आ गया और वैल्यू में आ गया। तो ये इंटू ये करते जाओ कैलकुलेट, लिखते जाओ यहाँ पे, लिखते जाओ। कितना आ रहा 10,95,600। ऐसा सबका कैलकुलेट करो। ओके। उसके बाद क्या बोलता है वो मैन पावर बजट। उसके बाद बोलता है वो मैन पावर बजट बनाने का है, बना लेंगे। ई मैन पावर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस पेएबल। जो बोला है वो पूरा स्टेटमेंट ही लिख देना। क्वेश्चन में जो बोला है ना वो स्टेटमेंट ही लिख देना। हेडिंग मतलब ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन में बोला है वो क्वेश्चन का लिख देने का। मैन पावर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड अमाउंट ऑफ वेजेस पेएबल। तो कैसा है इसी में देख लेते हैं। ठीक है। हमारी 3 सब असेंबलीज है, ACB, MCB, DP। अब इनका बजटेड प्रोडक्शन कितना है, बजटेड प्रोडक्शन हमने कैलकुलेट किया ना अभी। बजटेड प्रोडक्शन, परचेज बजट, यूजेज बजट, उसके पहले प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन कितना है 6220, 8280, 3920। तो देखो बजटेड प्रोडक्शन इतना इनका बजटेड प्रोडक्शन है। ठीक है। अब ग्रेड ए के लिए कितने घंटे लगते हैं 8। ग्रेड ए के लेबर के लिए कितने घंटे लगते हैं 6। ग्रेड ए के लेबर के लिए कितने घंटे लगते हैं 4। तो टोटल आर कितने हो गए 828820 इंटू ये इतने आर्स लगेंगे ग्रेड ए के। ठीक उसी तरह इतने आर्स लगेंगे ग्रेड बी के। तो टोटल आर्स आ गए हमारे। देखो हम प्रोड्यूस सैलरी कितनी पे करेंगे जितना हम प्रोड्यूस करेंगे,
और प्रोड्यूस कितना करेंगे, इतना प्रोड्यूस करेंगे, और एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए आवर्स कितने लगते हैं, इतने लगते हैं। तो हमारा सैलरी का टोटल आवर्स कितने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, इतने हमारे आवर्स आ गए, ठीक है, इतने आवर्स लगने हैं हमको। अब क्या बोलता है वो क्वेश्चन में, हम कितने दिन काम करते हैं, 8 hours अ डे, 25 days अ मंथ, तो 25 इंटू 8, 25 इंटू 8, तो एक इंसान एक महीने में 200 घंटे काम करता है। एक इंसान एक महीने में 200 घंटे काम करता है, और हमें कितने घंटे काम चाहिए, हमें काम चाहिए इतने घंटे, तो ये हमें 1,15,120 घंटे का काम चाहिए। हमें 1,15,120 घंटे का काम चाहिए। एक व्यक्ति एक महीने में 200 घंटे का काम करता है, तो ये डिवाइड बाय ये, मतलब टोटल आवर्स डिवाइड बाय आवर्स पर मैन पर मंथ, तो हमें 576 इंसान चाहिए। हमें कितने इंसान चाहिए, 576, और पेमेंट क्या रेट से है, 1000 रुपीज़ पर मंथ, तो हमारा वेज पेएबल कितना आ जाएगा, 5,76,000। ठीक उसी तरह यहाँ पे टोटल घंटे कितने लग रहे हैं, 2,30,240। एक आदमी 200 घंटा काम करता है, तो हमें 1152 लेबर लगेंगे, कौन से, बी ग्रेड वाले, और उनको पेमेंट कैसा है, 800 रुपये के हिसाब से, तो टोटल उनको पेमेंट हो जाएगा हमारा 9,21,600। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, और थोड़ा अच्छा डिफ़िकल्टी लेवल पूरे कॉस्टिंग में अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल का यही था, ऐसा बोल सकते। ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सारी वर्किंग नोट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, सारी वर्किंग नोट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। और सेकेंडली इसमें हमने मार्जिनल कॉस्टिंग का बहुत यूज़ किया। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग जिसको नहीं आता है उसको ये टॉपिक तो आता ही नहीं है। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग आना ही चाहिए, क्योंकि फाइनल में 25 to 30 मार्क्स का मार्जिनल कॉस्टिंग ही चाहता है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग आना ही चाहिए। चलो, आई होप कॉपी कर लिया होगा आपने ये सब, ठीक है।